बाद आपको फिर से संबोधित करने का अवसर मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस पूरी तरह चुनाव हार रहा है, लेकिन वो चुनाव में ही देश की जनता को डराना चाहता है। कांग्रेस की नज़र भारत के लोगों की संपत्ति पे है और यही वजह है कि आज पहले भी उन्होंने घोषणा पत्र में संपत्ति के सर्वे की बात की, स्त्री धन और गुप्त धन जो होता है उसकी बात की। पूरी तरह अर्बन नक्सल के प्रभाव में है कांग्रेस। अर्बन नक्सल जिस तरह से देश के लोगों की संपत्ति लूटकर बांट देना चाहते हैं देश में, जो उनके भाषण का पाठ होता था, आज वही पाठ है, किसी घुसपैठिए का नहीं। भारत में हर जात धर्म के लोग रहते हैं, बहुत गरीब हैं। जब अनाज हम देते हैं लोगों को तो उनके लिए देते हैं। आयुष्मान भारत का कार्ड देते हैं तो कोई भेदभाव किए भी ना देते हैं। अकाउंट में पैसा डालते हैं तब भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस की नज़र और उनके साथियों की नज़र अब विरासत पर भी है। कांग्रेस पार्टी को तुरंत देश से माफी मांगना चाहिए और सर्वे की बात जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है उस पंक्ति को वापस लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीब का है, दलित का है, आदिवासी का है, पिछड़ों का है। जब हम गरीब कहते हैं तो इसमें कोई जात धर्म नहीं आती, हम सब के लिए कहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की सियासत कर रही है, जिसको हम कहीं से भी स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, दलित, वंचित, शोषित, महिला, युवाओं और किसानों के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में 90% गांवों को जोड़ा है। 1.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम किया, इसलिए आपकी न्यूज़ तुरंत लोगों तक पहुंच जाती। उसी तरह प्रधानमंत्री अन्न योजना में 5 किलो चावल, गेहूं और 1 किलो दाल 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, जिसमें बिहार में 8,70,000 लोग इसमें कवर हैं। इसी तरह जल जीवन मिशन में ये पंचायतों तक इसको पहुंचाया है 11 करोड़ 88 लाख लोगों को, यानी हमने पहुंचाने का। तो 2 वर्षों में ही तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी। इसलिए ये मौका देश की जनता खोना नहीं चाहती। आज ऑटोमोबाइल में हमने जापान को भी पछाड़कर तीसरा स्थान पर आए हैं। एप्पल का मोबाइल अब भारत में बन रहा है, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 55 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए हर साल उसके इलाज के लिए दे रहे हैं। आज हम लोगों ने सब समाज की चिंता की है, यहाँ तक कि किन्नर समाज को भी इसमें शामिल किया है। अभी हम लोगों ने घोषणा पत्र में कहा है कि जो 70 साल के बुजुर्ग हैं उनको भी, चाहे वो आर्थिक रूप से सबल भी हो, उनकी चिंता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। दोनों पार्टियां, जो इंडिया अलायंस हो या इंडिया अलायंस हो, इंडिया वाले कह रहे हैं कि अगर एनडीए जीतेगी तो संविधान खत्म कर देंगे। आप कह रहे हैं कि अगर इंडिया जीत गई तो आपकी संपत्ति को घुसपैठियों के हवाले कर देंगे। तो अब मुद्दे की राजनीति नहीं हो रही है, या मुद्दे के नाम पे वोट नहीं मांगा जा रहा है। अब वोट मांगा जा रहा है कि डर दिखा के कि उनको देंगे तो ऐसा होगा, उनको देंगे तो ऐसा होगा। क्या कहेंगे अब इस पर? नहीं, हम डर नहीं दिखा रहे हैं। हम तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो उन्होंने सर्वे की बात की
और राहुल गांधी के सैन अंकल सैम पिट्रोडा ने जो कहा है कि विरासत टैक्स अमेरिका की तरह भारत में भी होना चाहिए, ये हम बोल रहे हैं। हम अपने तरह से नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों को डर नहीं दिखा रहे हैं, हम लोग कांग्रेस के बारे में कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं। कहा है कि जेपी नड्डा जहां भी जाते हैं, आरजेडी के जो तेजस्वी यादव कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि रिस्पांस उनके समर्थन में है। जो कम प्रतिशत जो वोटिंग हुआ है 5%, वो कहीं ना कहीं सब इस बार नाराज है एनडीए से। लोग 150 के अंदर रहेंगे आप लोग, जो आप लोग 400 का दावा कर रहे हैं। पिछले 5 साल पहले पुराना बयान आप निकाल के देख लें, उस बयान में भी आपको दिखेगा कि आरजेडी के लोग बिहार में 40 की 40 सीट जीत रहे थे, 0 पे आउट हो गए। कभी भी इन्होंने माना था कि उनकी हवा नहीं है या वो नहीं जीत रहे। इस बार भी आरजेडी हो जाएगी 0। पहले पिछले चुनाव में भी थी 0, इस बार भी हो जाएगी 0। पिछली बार 40 में 39 सीट एनडीए जीता था। इस बार हम किशनगंज की सीट भी जीतेंगे। 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए की झोली में डालेंगे। है कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज है वो विरोध करेगा नरेंद्र मोदी जी के इस स्पीच को लेकर के, या उसका असर पड़ेगा आप लोगों के इलेक्शन पे? नरेंद्र मोदी जी ने कहीं मुसलमान शब्द क्यों कहा है? क्या कभी नहीं कहा। नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, कोरोना का टीका दे रहे हैं, अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। क्या उसमें मुस्लिम भाई नहीं है? सब लोग हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लोग हैं, लेकिन हम लोग घुसपैठियों के पक्ष में नहीं हैं।